हेलो दोस्तों, आज आपको ये फ़िलिप्स टीवी का अंदर एक प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये वर्धन, ठीक है, 20 वर्धन ये जो टीवी है, तो इसका प्रॉब्लम फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम को अच्छा करके देखिए कि इस तरह ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सप्लाई देने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है और दोस्तों तुरंत ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। यही इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम एक्चुअली ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है। वर्टिकल आईसी शॉर्ट होने का रीजन से इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है और हो सकता है कि इसका और अलग कुछ प्रॉब्लम है, बट वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम ज़रूर है। तो फर्स्ट वर्टिकल सेक्शन का देखना पड़ेगा, उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका और कुछ प्रॉब्लम रहता है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों ये फ़िलिप्स का टीवी है और फ़िलिप्स का इसका ओरिजिनल चैसिस है इसका अंदर। और दोस्तों फ़िलिप्स का चैसिस बहुत अलग अलग कंपनी का टीवी चैसिस से बहुत अलग है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है, मैं आपको फिर भी सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले उसका सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, मतलब ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके टीवी ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों टीवी का बैक कवर ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो चैसिस है, आप चैसिस को अच्छा करके देखिए। ये बहुत ही लंबा वाला चैसिस है और इसका वर्टिकल आईसी ये पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये वर्टिकल आईसी का आसपास कुछ भी कैपेसिटर भी आपको खुला हुआ नज़र में नहीं आ रहा है, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल आईसी का एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा, वर्टिकल सप्लाई को भी चेक करके देखना पड़ेगा। ये सब कुछ देने के बाद ये प्रॉब्लम को तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वर्टिकल आईसी का हीट सिंक में ओपन कर दिया क्योंकि मैं ये आईसी एक बार चेंज करूँगा और उसका पहले इसका सप्लाई वोल्ट भी एक बार चेक करके देखूँगा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और इसका अंदर जो आईसी है 78040 इसका वर्टिकल आईसी है। ठीक है, इसका प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई रहता है इसका अंदर। तो दोस्तों ये जो वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी को मैं अच्छा करके एक बार सोल्डरिंग करके देखा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा तो वर्टिकल सप्लाई को आपको फर्स्ट टाइम ज़रूर देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार देखूँगा इसका वर्टिकल सप्लाई कहाँ पर कितना मिल रहा है। मिली सप्लाई लाइन के अंदर अधिकतर डार्ट शॉर्ट होने का रीजन से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, आईसी शॉर्ट होने का रीजन से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आईसी का पिन है, तो दोस्तों ये ऊपर ये 1 2 3 पिन है। ठीक है, इसका मिडिल पिन के अंदर माइनस सप्लाई आता है और यहाँ पर प्लस सप्लाई आता है। ठीक है, तो इसका मिडिल पिन का अंदर वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है -14 वोल्ट और प्लस सप्लाई का अंदर +14 वोल्ट जो होना चाहिए ये सप्लाई नहीं है। तो आपको दिखाऊंगा कि मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं पिक्चर टीवी के साथ कनेक्ट किया। तो चलिए अभी एक बार सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। सप्लाई देने का साथ साथ आपको वोल्टेज को चेक करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, ये प्लस लाइन का अंदर अब देखिए -7 वोल्ट। और दोस्तों ये वोल्ट रॉन्ग है, तो ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और स्क्रीन का अंदर लाइट आने के बाद ये दोबारा स्टॉप हो गया और उसका साथ ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। ठीक है, तो जब स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा कि इसका कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो सप्लाई को ऑफ करके, ठीक है, आपको दोबारा सप्लाई देके दिखाऊंगा कि इसका मिडिल पिन का अंदर जो -14 वोल्ट आना चाहिए वो प्रॉपर है। देखिए चलिए मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और इसका मिडिल पिन का अंदर जो -14 वोल्ट, ये दोस्तों देखिए -14 वोल्ट प्रॉपर है। तो इसका रीज़न क्या है, तो चलिए स्क्रीन के अंदर आपको दिखाने का पहले ये स्टॉप हो गया। तो चलिए सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो वर्टिकल आईसी है 78040 पुराना वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप 78041 78045 कुछ भी आईसी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका सप्लाई लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये फ़िलिप्स का चैसिस है, इसका सप्लाई इधर उधर घूम के ये पिन का अंदर आता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी एक साइड पकड़ना पड़ेगा। मान लो ये सप्लाई पिन है, ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से जो सप्लाई लाइन, ठीक है, कोई इस तरह पकड़ना पड़ेगा
और इसका नीचे से चला गया और यहाँ से घूम के, और ये जो एक रेजिस्टेंस है इसका नीचे से ये लाइन चला गया और इधर से घूम के इधर आ रहा है, और इधर से दोस्तों ये घूम के तो कैमरा का अंदर, चलिए मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए ये लाइन से दोस्तों आ रहा है सप्लाई, और यहाँ से जा रहा है, यहाँ से घूम के ये रेजिस्टेंस का नीचे से, और ये लाइन से इधर आ रहा है और इधर से। तो आप फॉलो कीजिए कि EST का जो ये पिन है, ये जो पिन है EST का, ठीक है, ये पिन से एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड से यहाँ पर एक कैपेसिटर है, और ये लाइन से सप्लाई, और ये सप्लाई दोस्तों जब इधर से जा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट आना चाहिए। तो चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और यहाँ पर देखिए प्लस 14 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर प्लस 14 वोल्ट मिल रहा है, और तुरंत ये स्टॉप हो गया, मतलब स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर से जो लाइन गुजर रहा है कि ये लाइन यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मिडिल ये जो पोजीशन है यहाँ पर एक फायरिंग का बजाय ये लाइन जल गया, ठीक है, यहाँ पर जल गया। तो यहाँ पर ये पहले से ही सोल्डरिंग था एक कैपेसिटर। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस सप्लाई मिलता है, यहाँ पर एक डायोड है, ये पिन से माइनस सप्लाई जो नेगेटिव 14 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, और यहाँ से सप्लाई ये मिडिल पिन पर आ रहा है। तो क्या करूँगा, तो ये लाइन तो ब्रेक हो गया, मैं यहाँ से एक जंपर करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं कनेक्शन करूँगा। आप यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए मैं एक वायर लेकर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ये जो 14 वोल्ट सप्लाई पॉइंट है, यहाँ से एक जंपर करके मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से दोस्तों सप्लाई ये पिन पर आ रहा है, ठीक है। तो सप्लाई देने के बाद इसका जो प्रॉब्लम आप देख सकते हो, जो लाइनिंग प्रॉब्लम, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग प्रॉब्लम, ये देखो वो चला गया स्क्रीन का अंदर, फुल स्क्रीन हो गया, बट दोस्तों ये देखिए फिर स्टॉप हो गया। तो इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, बट ये जो फिलिप्स का चैसिस है, ठीक है, ये जो चैसिस फिलिप्स का ये चैसिस का जो EST प्रॉपर एडजस्ट जब नहीं होगा, इसी कंडीशन पर ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। और दोस्तों इसका अंदर जो बेस है, ये बेस प्रॉब्लम का वजह भी इसी तरह स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। आप देख सकते हो कुछ दिन पहले हो सकता है ये बेस चेंज हो गया। और दोस्तों ये पिक्चर टिप वीक होने का रीज़न से, ठीक है, पिक्चर टिप जब वीक हो जाएगा इसके रीज़न से भी ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं EST को एडजस्ट करके देखूँगा इसका रिजल्ट ये ओके होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँगा कि इसका जो EST, तो दोस्तों ये EST का स्क्रीन कंट्रोल और फोकसिंग कंट्रोल इसका नीचे है, ठीक है। ये दोनों पिन को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एडजस्ट बहुत टफ है, पिक्चर टिप वीक हो जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी इसी टाइम आपके सामने स्क्रीन एडजस्ट करके देखूँगा। मैं बहुत कोशिश किया तब भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको एक बार दिखाना चाहते हैं इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है। अभी इसका वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट पिक्चर ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके आ रहा है। बट दोस्तों ये तुरंत स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, ये इसका बड़ा प्रॉब्लम है। और फिलिप्स का ये प्रॉब्लम के ऊपर बहुत बड़ा टेक्नीशियन भी अटक जाता है। तो दोस्तों ऑलरेडी ये टीवी के ऊपर एक टेक्नीशियन रिपेयर करने के लिए बहुत कोशिश किया था, तब भी ये प्रॉब्लम को रिपेयर नहीं कर पाया। और कुछ दिन के बाद दोस्तों मेरे पास लेके आया। फाइनली दोस्तों ये टीवी को मैं अभी रेडी किया, किस तरह मैं किया आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए
ये जो यूएसटी का कोड है, कोड का अंदर में एक वायर लपट कर, ये देखिए वायर का जो टर्न है, जो आपको वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाया, तो वो टर्न देखिए इसका फिलामेंट सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है। बढ़ाने के बाद और उसके बाद ईएसटी को जब मैं एडजस्ट कर दिया तो इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है और ये स्टैंड बाई मोड पर नहीं जा रहा है। आप ये ईएसटी का जो पास जो एक कैपेसिटर रहता है 160 वोल्ट का जो कैपेसिटर, वो कैपेसिटर भी मैं चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक पुराना वाला कैपेसिटर था। तो कुछ भी एक्टिविटी कैपेसिटर को लगाया, बट दोस्तों मेरा हिसाब से कैपेसिटर का एक बार चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद और एक्स्ट्रा फिलामेंट सप्लाई लगा के मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। टीवी अभी भी बिल्कुल ओके चल रहा है। दोस्तों ये एक्स्ट्रा फिलामेंट सप्लाई किस तरह मैं यूज़ किया, इसका ऊपर मेरा चैनल के अंदर डिटेल्स वीडियो है, ठीक है। तो आप चाहे तो कमेंट करके बताएं, मैं वो वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।